तो चलिए अब आते हैं कांग्रेस में नए बदलाव और नए अध्यक्ष को लेकर आई खबर पर। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर अपना कामकाज शुरू कर दिया है। आधिकारिक रूप से उन्होंने काम संभाल लिया। वे अध्यक्ष का पद संभालने वाले कांग्रेस के 65वें नेता हैं। खड़गे उस दौर में इस पद को संभाल रहे हैं जब कांग्रेस अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नए कप्तान के लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं, इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सच कहूँ तो बड़ी राहत महसूस कर रही हूँ। गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियां अपार। कांग्रेस पार्टी का जो बेमिसाल योगदान है, मैं समझूंगा इसको रक्षा करना हमारा सबका फर्ज है। बीजेपी के भारत मुक्त सपने के बीच ये कांग्रेस की जंग की तैयारी है। वंशवाद और परिवारवाद की काट के तौर पर कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस की कमान सौंपी है, जिन्होंने कर्नाटक के एक छोटे से शहर से एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर अपना राजनीतिक सफर शुरू किया और सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर पहुंचे। और यही बात हर कांग्रेसी को भा रही है। अपने अपने विवेक से जिन्हें अध्यक्ष चुना है, वे एक अनुभवी नेता है, धरती से जुड़े हुए नेता है, एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने समर्पण से इस ऊंचाई तक पहुंचे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के बदले हालात का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है और कांग्रेस देश को सुरक्षित रखने की अपनी लड़ाई जारी रखेगी। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि झूठ, फरेब और नफरत का ये तंत्र हम तोड़ कर रहेंगे। कांग्रेस की विचारधारा भारत के संविधान की विचारधारा है और करोड़ों देशवासी उसमें दिल से यकीन करते हैं। कभी पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सिमट गई है और नए अध्यक्ष को इस बात का एहसास भी है। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जनता से संवाद के जरिए हम फिर से उनका भरोसा जीतेंगे और इसके लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर कि इस भारत जोड़ो यात्रा में हर रोज लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। इस ऊर्जा को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। शशि थरूर को मात देकर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले 65वें नेता हो गए हैं। वो जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले दूसरे दलित नेता हैं। तो खड़गे कर्नाटक से इस पद को संभालने वाले भी दूसरे नेता हैं। कांग्रेस की सरकार अब सिर्फ 2 राज्यों में है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस अभी संकट के दौर से गुजर रही है। अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे के सामने राजस्थान की मुश्किल का हल निकालना सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे उनको कामयाब करें, कांग्रेस को मजबूत करें, नए सिरे से कांग्रेस के अंदर बूथ, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर कांग्रेस मजबूत हो। तो अगले महीने होने वाले गुजरात और हिमाचल चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती होगी। अगले साल यानी 2023 में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को रिपीट कराने की भी खड़गे के सामने चुनौती होगी। वहीं एमपी और महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन खड़गे की परीक्षा होगी।
जहां कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे में अपना भविष्य देख रही है, तो बीजेपी उन्हें गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल बता रही है। गांधी खानदान ने बड़ी तरकीब से जो हांडी फूटनी थी वो खड़गे साहब के माथे फोड़ दी और खुद सुरक्षित हो गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है उसमें जो उनकी वंश परंपरा है, उनके यहाँ जो चापलूसी का चरण बंधन का जो प्रक्रिया है वो तो वही रहेगी। खड़गे साहब भी एक अच्छे रिमोट साबित होंगे ऐसा लगता है। बहरहाल विरोधियों के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि खड़गे कांग्रेस की नई उम्मीद हैं। करीब 5 दशक के सियासी अनुभव वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को न सिर्फ कांग्रेस को फिर से अपने पांवों पर खड़ा करना है, बल्कि मोदी शाह की अगुवाई में देश में जड़ें जमा चुकी बीजेपी को टक्कर भी देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं राज्य में खेल और खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कारों को लेकर सरकार की बेरुखी दिखाई दे रही है। खास रिपोर्ट देखिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश की सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन को लेकर खूब दिलचस्पी दिखाई है। खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि बढ़ाने, आउट ऑफ टर्न जॉब्स और ग्रामीण खेलों के आयोजन को लेकर तो ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन सरकार का प्रदेश के सर्वोच्च खेल पुरस्कारों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं गया है। 4 साल सरकार को बने हुए हो गए, लेकिन ना तो महाराणा प्रताप पुरस्कार दिए गए, ना 4 साल में पदक विजेता खिलाड़ियों को आज तक पुरस्कार राशि दी गई। हाल ही पिछली बार जब गहलोत साहब ने 2 साल पहले 2020 के अंदर स्टेट गेम्स कराए, उसके रनर विनर्स को आज तक इनामी राशि नहीं दी गई। यही वजह है कि प्रदेश के अव्वल और होनहार खिलाड़ियों को दिए जाने वाले महाराणा प्रताप और कोच को दिए जाने वाले गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कारों के लिए करीब 5 साल का लंबा इंतजार जारी है। वैसे तो इन पुरस्कारों का आयोजन हर साल किया जाना चाहिए, लेकिन साल 2019 से अब तक एक बार भी इन दोनों पुरस्कारों को नहीं दिया गया, जिससे खिलाड़ियों में नाराजगी है। राजस्थान और राजस्थान खेल परिषद बजट की भारी कमी से जूझ रहे हैं। वहीं राजस्थान के मुखिया अपने सिर्फ भाषण देने के लिए पूरे राजस्थान से 50 करोड़ रुपए खेल परिषद के बजट में से निकाल के उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक करवा लिया, जबकि जब से 4 साल सरकार बने हुए गए और आज तक महाराणा प्रताप पुरस्कारों का कोई अता पता नहीं है। अंतिम साल 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार के दौरान भी 9 साल का बैकलॉग पूरा किया गया था। महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत 1982-83 में की गई थी तथा इससे अब तक कुल 170 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा चुका है। अब क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पूनिया का दावा है कि महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार के लिए भी मापदंड निर्धारित किए जा रहे हैं और जल्द ही इसका वितरण होगा। इसको भी हम क्योंकि बीच में कुछ सालों के लिए जैसे नहीं दे पाए थे, तो हम एक क्राइटेरिया बना रहे हैं जिससे कि इन खिलाड़ियों जो ये हम अवार्ड दे रहे हैं तो उसकी एक ग्रेस होनी चाहिए, और स्टेट लेवल पे कोई ये अवार्ड जब दिया जाए तो एथलीट्स को लगना चाहिए कि भाई हाँ उस एथलीट को ये अवार्ड मिला है, तो कल मैं भी उस पोजीशन पे पहुंचूं और इस अवार्ड को जीतूं। तो उसमें एक हम ऐसी क्राइटेरिया करना चाह रहे हैं जिससे उनकी ग्रेस बनी रहे। अवनी लेखरा, कृष्णा नागर जैसे स्वर्णिम सफलता प्राप्त करने वाले पैरा ओलंपियन को भी राज्य में इन पुरस्कारों को दिया जाना है, जिन्हें केंद्र सरकार खेल रत्न से सम्मानित कर चुकी है। जब केंद्र सरकार द्वारा समय पर खेल पुरस्कार दिए जाते हैं तो फिर राज्य में खेल पुरस्कार समय पर क्यों नहीं मिल सके हैं? यही सवाल प्रदेश का हर खिलाड़ी जानना चाहता है। महेश दादीज, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां पर पटाखे की चिंगारी से आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। दरअसल कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की मशक्कत में जुटी हुई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, कबाड़ के गोदाम में आग लगी है। जोधपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आ रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज आपको बता दें, जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पटाखे के चिंगारी से आग लगने की खबर है। दरअसल कबाड़ के गोदाम में आग लगी है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। बहरहाल इस आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है।
जोधपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर ये वो तस्वीरें जो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये आग लगी है। देखिए, आग की भयावहता का, भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूर से ये लपटें देखी जा सकती है। हमारे संवाददाता जोधपुर से रंजन दवे फोन लाइन पर आ गए हैं। रंजन, क्या जानकारी इस आग को लेकर के, कैसे ये लगी, अभी अपडेट क्या है? बताना चाहूंगा कि ये तकरीबन इस आग को लगे हुए आधे घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और बागटी कांगड़िया बाईपास रोड पर यह पूरा जो मंजर अभी टेलीविजन स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी भी ऐसा ही नजर आ रहा है। 1 दर्जन से अधिक दमकलें वहां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास जारी है और मौके पर पुलिस का जाब्ता भी मौजूद है। एसीपी चक्रवर्ती सिंह स्वयं मौके पर मौजूद है। पाना चौधरी जो थानाधिकारी है बागटी हल्के की, वे वहां मौजूद है और लगातार दमकलों के आने का सिलसिला, आग बुझाने का सिलसिला, प्रयास जारी है। जो प्रारंभिक जानकारी मेरे पास जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक जो रॉकेट है वो है जो पटाखे के शेप में वहां आकर के गिरा और उसके बाद ये कबाड़ की दुकान बताई जा रही है जिसमें कि सबसे पहले ये आग हुई। क्योंकि आज अवकाश जगह दिन रहा है, त्योहार का दिन है, इस कारण से वहां ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लोग भी नहीं थे, इसलिए वो कबाड़ बंद था जिसमें देखते देखते ये आग जो है विकराल रूप ले लिया। और उसके पास में एक कबाड़ के साथ में टायर की भी, एक पुराने टायर रखने का भी एक स्थान था जहां ये आग फैल गई। इसके कारण से जो लगातार जो धुएं का और आग का जो गुबार है उसने विकराल रूप लिया है। मौके पर ताजा स्थिति के अनुसार आग को बुझाने का प्रयास है वो जो लगातार जारी है और लगातार दमकलें वहां पहुंच रही है। जनहानि नहीं हुई है लेकिन निश्चित तौर पर जो है आग बड़ी विकराल रूप में नजर आ रही है क्योंकि केमिकल और टायर्स और उसके अलावा जो कबाड़ थे जिसमें कि बिल्कुल रंजन, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 पर पहुंचाते हुए हम, और लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू करवा दें। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है सवाई माधोपुर से, जहां पर भी आग का तांडव नजर आया है। चलती हुई कार आग के गोले में तब्दील हो गई और उसकी सबसे पहली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। किस तरीके से आग के बोनट के आगे के हिस्से पर यह आग लगी और धीरे धीरे इस आग ने पूरी की पूरी कार को अपने आगोश में ले लिया। जिला मुख्यालय के रणथंभौर सर्किल के पास की तस्वीरें हैं जहां पर चलती हुई कार में अचानक से आग लगी। आग में बैठी हुई सवारियां आग लगते ही तुरंत नीचे उतर गईं, अपनी जान उन्होंने बचाई है। यह आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि यह आग में पूरी की पूरी कार समा गई है। सूचना मिलने पर नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची है और दमकल की वजह से इस आग पर काबू पाया जा सका। कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर है, बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए थे। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सवाई माधोपुर की, जहां एक कार आग के गोले में तब्दील हो गई। तो चले आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं आज की क्राइम टॉप 10 खबरों पर। 12 जिले में आरएसएस के जिला प्रचारक को धमकी देने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है। कोटा में बदमाश ने चोरी करते वक्त एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया चाकू से। बदमाश मौके से फरार हो गया। तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके से 2 दिन से लापता विवाहिता का शव कोलायत के कपिल सरोवर में मिला है। पुलिस जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के बसेड़ी रोड पर एक कॉलोनी में विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर मामला गर्मा गया। पियर पक्ष ने ससुराल वालों पर जहर देकर मारने के आरोप लगाए हैं। नागौर जिले के पीलवा थाना इलाके में 21 अक्टूबर को हुई फायरिंग की घटना के बाद पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी को परबतसर से गिरफ्तार किया है। झालावाड़ में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में मास्टरमाइंड समेत 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कुशलगढ़ थाना इलाके के चिरोला में छोटा गांव में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की, अस्पताल पहुंचाया गया है। जयपुर के वैशाली नगर इलाके में मार्बल कारोबारी के घर में गहने लूटकर फरार हुई नौकरानी का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। पुलिस की पकड़ से दूर है और सीसीटीवी में तस्वीरें सामने आई। 12 शहर में चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। चोरों ने घर के गेट के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। झुंझुनू में एक महिला से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिला के ससुराल पक्ष पर मारपीट करने के आरोप लगे हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।